कौन जेल में गया और कौन बेल पे आया, इसका हिसाब नहीं है। यमुना जी में डुबकी लगाएंगे और उसके बाद ही वोट मांगने आएंगे। अरे यमुना में डुबकी तो नहीं लगा पाए केजरीवाल जी, अब चुल्लू भर पानी में डुबकी तो लगा लो। और केजरीवाल जी की सरकार में बिना दाग का मंत्री ढूंढने के लिए हमको एक प्रकार से घूमना पड़ता है, दूरबीन लेकर देखना पड़ता है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव का प्रचार लगातार तेज होता नजर आ रहा है। बड़े बड़े स्टार प्रचारकों का पहुंचना भी चुनाव में सियासी पारे को गरमाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस एक जनसभा को संबोधित करने के लिए दिल्ली की रोहिणी विधानसभा में पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित आम लोग भी मौजूद रहे। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंच से जनसभा को संबोधित किया और आम आदमी पार्टी सहित केजरीवाल पर भी निशाना साधा। खाकर जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने राजनीति की है, न जाने कहां कहां घर बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये केजरीवाल है। बड़ी बात कोई की तो पारदर्शिता के साथ विकास किया। मोदी जी को कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर एक दाग नहीं लगा पाया। पारदर्शी प्रामाणिकता से इस देश में सरकारें कैसी चलाई जाती है। अरे मोदी जी की सरकार में एक मंत्री के ऊपर भी दाग नहीं लगा, और केजरीवाल जी की सरकार में बिना दाग का मंत्री ढूंढने के लिए हमको एक प्रकार से घूमना पड़ता है, दूरबीन लेकर देखना पड़ता है कि बिना दाग का मंत्री कौन है, कौन जेल में गया और कौन बेल पे आया, इसका हिसाब नहीं है। इस प्रकार की ये सरकार है जिन्होंने कस्में खाई थी। अभी बता रहे थे, आवाज किस बात की है? बोले देखो हमने एक यहाँ पर सिस्टम खड़ी की है। बोले भारत में दिल्ली में चुनाव चल रहा है, चुनाव में कोई नेता झूठ बोलता है तो टन की आवाज आती है। अरे बोले बहुत अच्छा है, वापस टन की आवाज आई, वापस आई। बोले कोई ना कोई नेता झूठ बोल रहा है। अचानक टन 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 आवाज चालू हो गई। बोले ये क्या है? बोले केजरीवाल का भाषण शुरू हो गया। अविरल बहती हुई, निर्मल बहती हुई यमुना जी हमको देखने को मिलेगी। और कहा था यमुना जी में डुबकी लगाएंगे और उसके बाद ही वोट मांगने आएंगे। अरे यमुना में डुबकी तो नहीं लगा पाए केजरीवाल जी, अब चुल्लू भर पानी में डुबकी तो लगा लो, क्योंकि यमुना तो तुम साफ नहीं कर पाए। यमुना जी की हालत तो वैसे की वैसी हो गई, सारा का सारा पैसा बह गया, यमुना जी मैली की मैली रह गई। और अब तो इनका दिमाग भी ऐसा खराब हो गया, कहते हैं हरियाणा वाले यमुना जी में जहर मिला रहे हैं। अरे हरियाणा वाले जमुना जी में जहर नहीं मिला रहे, जहर जमुना जी में नहीं है, जहर तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है केजरीवाल, तुम्हारे दिमाग में जहर भरा हुआ है। और तुम्हारे इसी जहर के कारण ये दिल्ली वाले रोज जहर की भरी हुई हवा उसकी सांस लेते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं ये दिल्ली वाले। इनकी मौत के जिम्मेदार अगर कोई है तो तुम हो केजरीवाल, क्योंकि तुमने 10 सालों में कुछ नहीं किया इस दिल्ली के लिए। केवल झूठ बोल बोल कर, बरगला कर लोगों को मूर्ख बनाने का काम तुमने किया है। जिन्होंने लगातार अपने संघर्ष से रोका और उसके कुकर्मों को जनता के सामने उजागर किया, ऐसे हम सभी के बहुत ही लाडले प्रत्याशी और विधायक और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी। इसके साथ ही उन्होंने आने वाली 5 तारीख के दिन भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए विजेंद्र गुप्ता को विजयी बनाने का आग्रह किया। वहीं इस मौके पर भाजपा के प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता जनसभा के दौरान शीश महल के मुद्दे को लेकर केजरीवाल को घेरते नजर आए और उन्होंने जीत का दावा किया।